चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। मुज़ाकरात के लिए राबते इंशाअल्लाह हो जाएंगे, जिसने राबता करना है वो राबता कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो। हम खुद से कोई काम नहीं करते, हम खान साहब से हिदायत देते हैं। हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बढ़े। खान साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालबात है उस मुतालबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। हम खुद से कोई काम नहीं करते, खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। खान साहब की हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स। दैट इज़ आवर पॉलिसी एंड दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ द पीटीआई। मैं मानता हूं कि मेरी जबान जहर उगलती है, आपकी जबानों से कौन से फूल झड़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शेर अफजल मरबत ने जो बातें की, ठंडी हवा का झोंका आया। आइन कहता है पारा चनार का मसला सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, अपने सूबे के हालात पर भी गौर करें। ये कोई मनफी बात करेंगे तो जवाब मनफी ही आएगा। तलखी को ही दावत देती है। आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें और साथ मुज़ाकरात का कहें। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सियासी वर्करों को उन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मुझे जेल में एक कंबल दिया गया था, तकिया भी नहीं दिया गया। मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। ब्रादरम मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कहता, आइन कहता है कि सूबाई हुकूमत का जिम्मे था, उनकी जिम्मेदारी थी। आप अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। आज बात होती है कि जी जेल में ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत नहीं है। 6 टेम्परेचर था, मुझे एक कंबल दे दिया गया, तकिया भी नहीं दिया गया। आज भी मैंने कल कंफर्म किया था कि मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मैंने स्पीकर साहब से डायरेक्टली तो नहीं पूछा, लेकिन पूछा, मैंने तो किसी से शिकायत नहीं की। ये बार बार कहा जाता है तो मैं आई एम रिस्पॉन्डिंग। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी वर्कर को इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी, तो फिर तलखी जो है वो तलखी को दावत देती है। खुदा के लिए मुनाफकत छोड़ें, अवाम का सोचें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बातचीत करता है। हमारे हाथों किसी का खून नहीं हुआ। एपीएस में तो दहशतगर्द आए थे, यहाँ कौन आया था? पार्लियामेंट में लड़ाई होती है, बाद में इकट्ठे चाय पीते हैं। क्या हाइब्रिड रिजीम 2017 में आई? सारा लाहौर बेनजीर भुट्टो और बानी पीटीआई के लिए निकला। रेंजर्स का शहीद आपका ही नहीं हमारा भी है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, हमें अपने शहीदों के लिए इंसाफ चाहिए। सियासतदान गोली नहीं मारता, सियासतदान बात करता है। कोई कहता है हाइब्रिड रजीम है। ये हाइब्रिड रजीम क्या 2017 से आई? मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान उतरी एग्जाइल के बाद, वो दिन था या 30 अक्टूबर 2011 जब पूरा लाहौर निकल आया था। या पूरा लाहौर बेनजीर के लिए निकला है या इमरान खान के लिए निकला है। हमारे हाथों में किसी का खून नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं। जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है। एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, दी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। सियासी निज़ाम नहीं चल सकता अगर सियासी जमातों में मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में बयान। कहते हैं जमहूरियत बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का नाम है। हम तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते आए हैं, तब भी गुफ्त व शुनीद की बात किया करते थे जब हमें जेलों में डाला गया और जाली मुकदमात बनाए गए।
PTI ने अगर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो वह हुकूमत से कम राबता तो करें। हमने इनके 24 नवंबर एहतजाज के वक्त इनसे मुज़ाकरात ही तो किए थे। सियासी मसाइल और सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें हर सूरत बैठना होगा। हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में भेजा जा रहा था। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या PMLN से या अलाइड पार्टी से जो है वो बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। इसी तरह से 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। ये नेशनल असेंबली नहीं, ऐसा लगता है सौतने आपस में लड़ रही हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल बरमद कहते हैं कि कौम के साथ झूठ बोला जाता है। PTI बानी चेयरमैन पाबंद सलासिल हैं। बानी ने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई हुई है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में उनका कहना था कि पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, बातों में मुकाबले हैं। कोई कहता है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन उनकी जुबान भी आग उगलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान पाबंद सलासल हैं। मीडिया रोज़ कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। अमूमन मेरी ज़ाती राय है, झूठ बोला जाता है कौम के साथ। बारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। आज आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की अडयाला जेल रावलपिंडी में समाअत की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूशन सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज अपनी टीम के हमरा पेश हुए। समाअत के दौरान नैब ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। रेफरेंस की आज 4.5 घंटे तक समाअत जारी रही। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। रेफरेंस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कल वकलाए सफाई अपने हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। वाटर कॉरपोरेशन ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारा मलबा रेड लाइन मंसूबे पर डाल दिया। हैरत अंगेज तौर पर 2 लीकेज बनाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख का बिल बना दिया गया। 27 नवंबर को फटने वाली 84 इंच की लाइन की मुरम्मत 3 दिसंबर से शुरू की गई है। 84 इंच लाइन की मुरम्मत 12 तारीख को मुकम्मल हुई। 84 इंच की रिपेयरिंग खत्म होते ही दाबेजी से पानी की फराहमी शुरू हो गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे इसरार मुगेरी से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारा मलबा जो रेड लाइन मंसूबा कराची यूनिवर्सिटी रोड पर जारी है उस पर डाल दिया है। हैरत अंगेज तौर पर 2 लीकेज बनाने के लिए 3 करोड़ 50 लाख का जो बिल है वो बनाया गया है। 27 नवंबर को फटने वाली 84 इंच की लाइन की मरम्मत 3 सितंबर से शुरू की गई और उसके साथ साथ 3 दिसंबर से ही शुरू की गई। 84 इंच लाइन की मरम्मत में 12 तारीखों को मुकम्मल की गई, लेकिन 84 इंच की रिपेयरिंग खत्म होते ही धाबेजी से पानी की फराहमी भी शुरू कर दी गई और इसी लाइन से कराची की 70 से ज्यादा फीसद आबादी को पानी जो है फराहम किया जाता है। जबकि पानी की फराहमी शुरू हुई तो लाइन एक दिन के बाद दोबारा जो है पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिसके बाद दोबारा ये लाइन लीकेज हुई और इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर एक प्राइवेट बिल्डर को दी गई। इस कंपनी के
मालिक को नवाजा जा रहा है। MDA जो जराए है बताते हैं वाटर बोर्ड के कारपोरेशन है उनकी जानिब से, जबकि पैसा भी वाटर बोर्ड का है और कारपोरेशन की जानिब से बिल भी वाटर बोर्ड के खिलाफ ही बनाया गया है। इसके साथ साथ 84 इंच की लीकेज की ठीक करने के लिए 3 करोड़ 50 लाख का बिल बनाया गया, जबकि अब तक इसका काम जारी है और इस वक्त तक 84 इंच लाइन जो दोबारा ये मुतासर हुई है उसका काम जारी है, जिसमें वाटर कॉर्पोरेशन के जराए खुद बताते हैं कि मजीद इसमें 8 से 12 दिन मजीद लग सकते हैं, तब तक जो है बहुत शुक्रिया पानी की फराहमी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। इस सर्दी में आप सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे तो हम मौलाना साहब के पास हर दौर में आते रहे हैं और हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बड़े अहम और नाजुक वक्त में भी हमारे दरमियान ज़हनी हमांगी रही है। जो मौजूदा सूरत हाल थी, जो अभी मौजूदा 26वीं तरमीम के ऊपर हम सब के अपने अपने मौक़िफ़ थे, तो हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे, हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आके लेके जाएंगे। ये ज़हनी आहमांगी, ये सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी सियासी जमातें कि जिनकी जड़ें अवाम में हो, उनके साथ तो सिर्फ मकालमा ही एक सूरत है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने इनकी गुफ्तगू सुनी है और उनके बहुत सारे नुक्ते नज़र को समझने में हमें मदद मिली है, उसमें बड़ी दलील थी और ये बात आगे चल के हम और करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट की इस क़यादत का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और तसल्ली के साथ सुना। जहाँ तक 26वीं तरमीमी बिल का ताल्लुक़ है, वो तो इत्तिफ़ाक़ राय से पास भी हो चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन जो दीनी मदारिस के हवाले से कानून साज़ी हुई थी और फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को, तो हमारी नज़र में चूँकि अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें और अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है, तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है पार्लियामेंट में। कि पाकिस्तान की जमहूरियत को अगर इस्तेकाम देना है तो उसको पाए पे तो खड़ा करें, जो वो सतूनों पे तो खड़ा करें जिसके ज़रिए जमहूरियत मजबूत होती है। तो जो बुनियादी जमहूरियत है, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, उसके हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमने मौलाना साहब को दिया है और उनसे दरख्वास्त की है कि इसको देखें भी, अगर हम और ये इस पर हम आंग होते हैं तो आगे मिल के इसको भी ऐवान में दोबारा लाने की ज़रूरत है। यही एक ऐसा नुक्ता है और यही एक नुस्खा है जिसके ज़रिए हम जमहूरियत के अदवार में बुनियादी जमहूरियत और 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को हमेशा के लिए उसको यकीनी बना सकते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे ऐसे मसाइल पे भी हुई है जिससे पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़हनी आमांगी के लिए और जो मुख्तलिफ़ सियासी अकायद, मुख्तलिफ़ सियासी नज़रिए और जमातें हैं, उनके दरमियान तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। MQM की तरफ से जो ये जो उनकी तरामीम के हवाले से तजावीज़ थी, जिस तरह 26वीं तरमीम में अगर ये तरमीम पास नहीं समोई गई तब भी उसके गज़ट नोटिफिकेशन में ये रुकावट नहीं बनी, तो हम कहते हैं कि कोई नई बात
دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کریں. بعد میں ہم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، دنیا ہے، گفتگو ہوتی رہے گی. میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے. بہت بہت شکریہ. وہ رجسٹر ہو بھی گیا. دنوں بھی کچھ علماء کے جو تحفظات تھے یا وہ بھی سنے، مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی، تو مولانا صاحب کے جو مدارس کے حوالے سے آپ مکمل حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اس دن بھی کیونکہ علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں تو ہم نے جا کے سنا تھا. آج ہم خود آئے ہیں، مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور ان کی گفتگو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے بڑی دلیل ہے، اور اس دلیل کو لے کے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے یقیناً حکومت سے اس حوالے سے رابطے تو ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، حکومت کا اس میں کیا موقف ہے، اور اگر اس پہ تھوڑی تاخیر ہوتی ہے کس قسم کی آئینی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہم کوئی غلط مثالیں، غلط نظائر قائم نہیں کرنا چاہتے. اگر آج ہم نے قانون اور ضابطے کے حوالے سے، اور جس طرح کے جناب اسپیکر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے تحت یہ ایکٹ بن چکا ہے، اگر آج ہم ایکٹ بننے کے باوجود اس کو کسی بحث میں الجھاتے ہیں، کسی نئی تجویز کو اس میں لاتے ہیں، تو پھر ایک ایسی مثال قائم ہو جائے گی کہ آنے والے وقت میں ہر ایک کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. لہٰذا آئین اور قانون کے ضابطے کے تحت اس کو مزید نہ الجھایا جائے، اس کو حل کر دیا جائے، اور جب وہ حل ہو جاتا ہے تو ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، بات چیت ہے، گفتگو ہے، جو تجویز آپ لائیں گے یا ہم لائیں گے اس پر بات ہو سکے. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے دونوں طرف کا موقف سن لیا ہے، آپ کے خیال میں کس کے موقف میں وزن ہے اور جناب آپ کس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی اپنی پوری ٹیم تھی، ان کے بھی ساتھ بھی وفاق کے لوگ ہیں، ہم کے دونوں نقطہ نظر کو سمجھا. آج ایک طرف سنا تھا، آج دوسری طرف سن لیا. میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کے گفتگو میں اور ان کے نقطہ نظر میں بڑی دلیل موجود ہے، جس دونوں دلیلوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. راستہ نکل جائے گا. بہت مضبوط گفتگو کی ہے مولانا صاحب نے آج. اچھا مولانا صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں. مجھے دیکھیے جس بات کے حوالے سے مجھ تک کوئی بات نہ پہنچی ہو، میں اس پر کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں؟ حضرت مدارس کے حوالے سے اگر یہ بل نہیں پاس ہوتا اور آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگی احتجاج؟ میرے خیال میں بل پاس ہو چکا ہے. اگر نہیں، اگر کیا سوال ہے اب تو؟ اگر ختم ہو گیا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی باقی ہے. آپ سمجھیں بات. اگر رخصتی نہیں ہوتی تو آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، تو پی ٹی آئی آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی. تو پھر اگر آپ کے نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوگی، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم رہنما گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، جس میں مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کو ایوان صدر نے الجھا دیا ہے. دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کی گئی، بل پہلے سے منظور ہو چکا ہے، اب صرف یہ باقی ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی آئی ٹی کا اجلاس. ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر غور. وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا بل آج ہی پاس کرنے پر اصرار. اراکین قائمہ کمیٹی نے بل پر بحث کے لیے وقت مانگ لیا. سید امین الحق نے کہا کہ ہمیں جمہوری طریقہ کار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. قائمہ کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ طلب کرنے پر اتفاق ہو گیا. وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا بل پاس ہونے سے ریڈ ٹیپ، بیوروکریٹس، وزارتوں میں فائلوں کے پھنسنے والا رویہ ختم ہوگا. ڈیپ منصوبے کے لیے ورلڈ بینک نے $78 ملین کا فنڈ دیا ہے. ہر وزارت اپنا ڈیٹا سینٹر بنا رہی ہے جسے بند ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے جہاں ایک ہی ڈیٹا ہو. اور کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر بریفنگ دی.
सिंध में 6.5 अरब रुपए से जायद के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, मलाकटियार पुल, हैदराबाद, मीरपुर खास, कैरेज वे और सिंध नेशनल पावर कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बड़े मंसूबे हैं। जर्मनी के सरमायाकार सिंध में ज़राअत और पानी के मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद एक उम्मीद अफजा पेशरफ्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान इंसदाद पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने पुलिस और इंतजामिया को इंसदाद पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत करती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पोलियो के खात्मे के लिए जिहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम इंसदादी पोलियो वर्कर्स से भरपूर ताउन करें। बच्चों पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। इंसदादी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। लाहौर समेत दीगर शहरों में अस्पतालों और नुमाया मकामात पर इंसदादी पोलियो वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी कैंप लगाए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।